हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पेपर पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। उसका ये मेज़रमेंट है। इसकी लंबाई है 14, चेस्ट 38, कमर 32, शोल्डर 11, आगे गला 6.5 और पीछे गला 10 है। ये हमारा मेज़रमेंट है। इसी माप से पेपर की कटिंग करने वाले हैं। इसके लिए हमने डबल फोल्ड करके पेपर को रख लिया है और खुला भाग अपने साइड में रखा है, आगे सामने साइड में बंद भाग रखा है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके पेपर को रख लिया है। अब ये नीचे में हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और दूसरे साइड भी 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को सीधा कर लेती हूँ ताकि लाइन हमारा सीधा हो। अब ये 1.5 इंच सिर्फ आगे वाले पार्ट में आने वाला है। क्यों आएगा और कैसे होगा, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। तो ये हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हम 14 रखने वाले हैं और 1 इंच हमें बढ़ा के लेना है। तो 15 इंच पे हमने एक निशान लगाया। दूसरे साइड भी हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को अब सीधा कर लेती हूँ। अब ये लंबाई हमारा आ गया है। अब हमें इसके शोल्डर को लेना है। तो 38 इंच हमारा ब्लाउज का सीना है, उसके हिसाब से हम 5.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। तो हमने ये 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। नीचे भी 5.5 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब इसे इस तरह से मिला लेती हूँ। ये आर्म होल का लंबाई हुआ। तो यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगा लेते हैं और इधर भी 5.5 पे। हम जितना शोल्डर रखते हैं उतना ही हम आर्म होल भी रखते हैं। ये आर्म होल का निशान हो गया। अब हमें यहाँ से हमारा सीना का निशान लगाना है। सीना है हमारा 38, तो 38 का चौथा भाग 9.5, तो 9.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं। ये हमने 9.5 इंच पर एक निशान लगाया और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। आप 1.25 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। तो ये हमारा सीना का माप आ गया। अब हमें नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर है हमारा 32 इंच का, तो 32 का चौथा भाग 8, तो 8 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, जो हमारा मार्जिन होगा सिलाई के लिए, और 1 इंच डॉट जो लगाएंगे उसके लिए है। तो टोटल हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 8 इंच हमने लिया कमर के लिए और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अब हम इस निशान को मिला लेते हैं। अब हमें यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हैं और दूसरा निशान 1.5 इंच पर। 1 इंच हमने जो निशान लगाया वो आगे आर्म होल के लिए है। इसे इस तरह से राउंड में मिला लेना है। और ऊपर वाला जो हमने 1.5 इंच पे लिया है वो पीछे का निशान है आर्म होल का। इसे भी हमने इस तरह से मिला लिया है। ये और ये दोनों के बीच में जो है 0.5 इंच का गैप हुआ। अब यहाँ से हम ये गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा डीप है, पीछे गला 10 इंच लेने वाले हैं। इसके लिए हमने 2.25 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया और यहाँ से
इस पार्ट में हम आगे गले लेंगे। आगे गले हमें 6.5 रखना है, तो हमने 6.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ 2.25 है, तो यहाँ हम 2.25 कर लेंगे। गला हमें ब्रॉड में चाहिए, तो इस तरह से हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया। इसे बॉक्स बना लेते हैं और इसे हम अब गोलाई से ले लेते हैं। इस तरह से हम गले का शेप दे देते हैं। आर्म होल और गला का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब यहाँ से मैं शोल्डर में 1/2 इंच गले की तरफ डाउन करूँगी। ये हमने डाउन किया। हमारा गला डीप है, इसके लिए हमने गले की तरफ डाउन किया 1/2 इंच। अब हमें डॉट पॉइंट लगाना है। डॉट पॉइंट हम 10.5 पर रखेंगे। लंबाई और सीना के हिसाब से हमारा डॉट पॉइंट जो है वो 10.5 पर बैठता है, तो हमने 10.5 पे निशान लगाया। और अब हम इधर से 4.5 इंच लेंगे चेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर हम 4.5 पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट हुआ। और यहाँ भी हम 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से और जहाँ पर हमने आर्म होल का लाइन जॉइंट हुआ है वहाँ तक हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये अब हमने डॉट पॉइंट को मिला लिया है। अब यहाँ से जो हम कपड़े की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से जॉइंट होगा, तो उसके लिए जो हमें कपड़े चाहिए वो हमें आगे कवर करना है। तो यहाँ पर हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमने 0.25 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ भी हमें बढ़ाने हैं कपड़े पर। यहाँ पहले हम कप्स के लिए 2.25 इंच पर निशान लगाते हैं। ये कपड़ा यहाँ से हमारा कटिंग हो जाएगा 2.25 इंच का, जिससे पफ बनेगा। तो इसके लिए ये 2.25 इंच को हमें आगे कवर करना है। तो ये 2.25 इंच को हम आगे ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ हमने 2.25 इंच पे निशान लगा दिया, जो कि हम जो बीच से कपड़े को काटेंगे उसका भरपाई आगे हो जाए यहाँ से। तो अब ये दोनों निशान को हम मिला लेते हैं। अब हमें यहाँ से इस तरह से जो हमने 2.25 इंच पे निशान लगाया था, इस तरह से मिला लेती हूँ। और यहाँ हमें इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ से आगे साइड से 1 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ इस तरह से मिला दिया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमें आगे साइड से काटना है। जो हमने ऊपर निशान लगाया है वहाँ से हमें कटिंग करना है। ये इस तरह से हमने आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हमें इस पेपर को अलग नहीं करना है। पहले हम पीछे के पार्ट में भी निशान लगा लेते हैं। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो कि हमें आगे पार्ट के लिए ही केवल चाहिए था।
इसके लिए हम इतना दूर से कट करके इसको निकाल लेंगे। अब इधर से भी हम यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पे निशान लगा लिया है। ये हमें गले की चौड़ाई का भी निशान लगा लिया पीछे के पार्ट में। अब जितने भी डॉट्स हमने लिए थे सारे डॉट्स को मिला लेते हैं। ये एक्स्ट्रा है जो कि सिर्फ आगे के पार्ट के लिए ही था, पीछे पार्ट में ये नहीं चाहिए, तो इसे हम काट के हटा देते हैं। अब ये गले की लंबाई हमने 10 लिया और गले की चौड़ाई नीचे आके ब्रॉड करना है, इसके लिए हमने 3 लिया। ऊपर में 2.25 लिया था और नीचे में 3 लेके इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया। अब इसे इस तरह से गोलाई से ले लेती हूँ और जितने भी मैंने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमने पीछे के पार्ट का भी कटिंग कर लिया है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताया है ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से आ सके और आप काट सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आगे के पार्ट का आर्म होल को छांट लेती हूँ, ये इस तरह से, और आगे के पार्ट में जहाँ कटिंग बाकी है वो कटिंग मैं कर लेती हूँ। ये हमारा कटिंग का प्रिंसेस कट पफ का कटिंग है। ये कपड़े काट के मैं इस तरह से ये पेपर काट के मैंने निकाल दिया और यहाँ पर ये दोनों जॉइंट जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा जॉइंट दोनों सेम जगह पे आना चाहिए। और ये नीचे जो मैंने निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम गले की कटिंग को कर लेंगे। बिल्कुल इजी तरह से हमने आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग को बताया है ताकि आप आसानी से इसकी कटिंग कर सकें। ये अब कंप्लीट कटिंग हो गई है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। अब यहाँ हम कट लगा लेते हैं ताकि ये निशान रहेगा, तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये कट से कट मिलना चाहिए, तो ये हमारी अच्छी फिटिंग आएगी और अच्छे तरह से सेट हो जाएगी। ये यहाँ से गोलाई से हम सिलाई लेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ हम इस तरह से गोल से सिलाई लेंगे। यहाँ से जो हम सिलाई लेंगे तो सिलाई लेते हुए हमें ये कट से कट मिलाते हुए और नीचे चले जाना है इस तरह से सिलते हुए, तो हमारी ये पफ अच्छी तरह उभर के आएगी। ये तीनों पीस की कटिंग हो गई है। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।